अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है भारत के आईन को बदला जा सकता है, क्योंकि आजकल ये खबर अक्सर सुनने को मिलती है कि किसी ख़ास पार्टी को अगर 400 सीट मिल जाए तो वो भारत के आईन को तब्दील कर देंगे। देखिए, तब्दील और तरमीम में फ़र्क है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आइन को तब्दील करके मुसलमानों के हुकूक छीन लिए जाएं या किसी के भी हुकूक छीन लिए जाएं। तो जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि अगर किसी ख़ास पार्टी को इतनी सीट आ गई तो हिंदुस्तान का आइन बदल दिया जाएगा। अक्सर सुनते हैं और इसकी ताज़ा मिसालें भी हमारे सामने हैं। जैसे अभी जो आया है, एक कानून लागू हुआ 3 तलाक़ का। 3 तलाक़ के बाद अभी जो एक और कानून आने वाला है जिसमें सारे मज़हब के लोगों का कानून एक हो जाएगा। उनकी शादी का तौर तरीक़ा, उनका रिवाज लगभग सब एक हो जाएगा। तो ये सब मतलब कुछ कवानीन आ चुके हैं, आने वाले दौर में हो सकता है और भी आ जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के जो आइन है इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और इस कमेटी में जो लोग थे वो सारे लोग, एक एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, वो सारे लोग बहुत ही तालीम याफ्ता थे। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। अब ऐसे लोग जब आइन लिखते हैं तो आप सोचिए कि वो आइन कैसा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभी जानते हैं, लेकिन उन्हें सियासत की नज़र कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि उस दौर में, जिस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस दौर में अगर दुनिया में 5 अंग्रेज़ी के स्कॉलर का नाम आता था तो उसमें तीसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। तो ऐसे में उन लोगों ने जो कानून बनाए, जो भी कुछ बनाया उन्होंने, वो क्या मतलब वो उसके अंदर दूरअंदेशी नहीं है, बिल्कुल उस कानून के अंदर है। और एक ये भी ख़ास बात आप जान लें कि आज तक 105 मरतबा कानून में तरमीम किया जा चुका है। तरमीम, तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 105 मरतबा ये काम हो चुका है। मौजूदा सरकार ने भी कानून में तरमीम किया है और ये तरमीम ज़रूरी भी है, क्योंकि आज से 50 साल पहले का भारत और आज का भारत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लोगों की ज़रूरतें बदल गईं, लोगों की ख्वाहिशें बदल गईं। तो ऐसे में कानून में तरमीम लाजमी है, ज़रूरी है कि उसमें तरमीम हो, ताकि कोई चीज़ अगर नई आई है तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े मिल सके। तो क़वानीन को जानने से पहले हम आइन की तमहीद पे थोड़ी बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं आइन की तमहीद, कानून, ये आइन की रूह है। क्या है? हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशरी और सियासी इंसाफ, ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत की आज़ादी बएतबार हैसियत और मौका मसावात हासिल करेंगे और उन सब में अख़ुवत को तरक्की देंगे, जिससे फ़र्द की अज़मत, कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़्क़ुन हो। अपनी आइन साज़ असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिया हाज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। ये आइन की तमहीद है। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो बहुत ख़ास हैं, जो आपने देखा कि समाजी, माशी और सियासी इंसाफ, ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत की आज़ादी। बस इतना ही को हम लोग देख लें। एक और देख लें कि और उन सब में उख़ुवत को, यानी भाईचारे को तरक्की देंगे। ये आइन की रूह है कि कोई भी भारत में रह सकता है
और अगर भारत में वो रह रहा है तो उसकी पहली बात क्या होनी चाहिए कि वो भाईचारे के साथ रहे और उसे आज़ादी है, वो अपने मजहब, अपने अक़ीदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, पूरी आज़ादी है। अगर कोई किसी मज़हब को फॉलो कर रहा है तो मजहबी जो इबादतगाह है वो भी बनाने की इजाज़त है। तो यहाँ पर बहुत कुछ आज़ादी है। तो यही तो रूह है, यही तो मतलब कहा जा सकता है कि ये आइन की रूह है। अब बात करते हैं तब्दीली की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत सारी तकरीरों में भी सुना कि अगर इतनी सीट आ जाए तो भारत के कानून को बदल दिया जाएगा, यानी मुकम्मल आइन को ही बदल दिया जाएगा। ऐसा सुनने को मिला और ज़िम्मेदार लोगों ने कहा। ज़िम्मेदार इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो लोग आला ओहदे पर हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िम्मेदार तो हैं लेकिन उनके अंदर समझ जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है। अब एक और देख लें, केशवानंद भारती, जिनका ताल्लुक केरल से है। केशवानंद भारती की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया। इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि आइन में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आइन में तब्दीली हो और आइन की जो तमहीद है उसमें तब्दीली हो। तो क्या जवाब आया था? केशवानंद भारती की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइन के बुनियादी ढांचे का उसूल पेश किया, जिसमें कहा गया है कि आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। बुनियादी ढांचा कौन है? वही है आइन की तमहीद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये था कि पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन यह तरमीम उसी वक्त तक जायज़ है जब तक आइन की बुनियादी रूह को नुकसान न पहुँचे। ये तरमीम है, तब्दीली नहीं है। और यहाँ ये भी कहा गया कि बुनियादी रूह है, यानी आइन की तमहीद है, जिसमें भाईचारे की बात कही गई है, जिसमें बात की गई है कि यहाँ आज़ादी है, अपने इजहार ख्याल, अक़ीदा, मज़हब, ये सब आज़ादी है यहाँ। तो इस बात को नज़र में रखते हुए अगर कोई तरमीम किया जाता है फिर कोई बात नहीं है, और तरमीम हुआ भी है इससे पहले। लेकिन ऐसा कोई कानून बना दिया जाए जिसमें आइन की रूह को नुकसान पहुँचे, फिर ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आइन में तरमीम की बात आई है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसमें जो दो ऐवान हैं भारत में, जिसको हिंदी में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, तो यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अराकीन हैं, उनकी 75% अगर उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो फिर आइन में तरमीम मतलब आसान है। आसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला। 75% लोगों की तायीद के बाद ये आइन जाता है, ये कानून जाता है सदर जमहूरिया के पास। अगर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं हो तो वो कानून बन गया। लेकिन ऐसा लगे कि इससे आइन की बुनियादी रूह है उस पर हमला हो रहा है, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा मतलब रिजल्ट आए, ऐसा फैसला आए कि वहाँ मतलब उसको हाँ कह दिया जाए। हाँ कहने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आइन बनाने वालों ने बहुत अक्लमंदी की थी। अक्लमंदी यही की थी कि आइन की जो तमहीद है उसके बारे में कहा गया कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन आइन की तमहीद में आप तब्दीली नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कानून बनेंगे वो उसी रोशनी में बनेंगे। लेकिन फिर मैं एक बात याद दिला दूं, भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि कोई भी कानून तभी तक अच्छा हो सकता है जब उसके मानने वाले अच्छे हों। बहरहाल पॉजिटिव रिजल्ट तो ये है कि आइन की रूह में तब्दीली नहीं की जा सकती। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।